Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 11 of mathematics. Unit number 7 financial arithmetic. Exercise number 7C. Okay class, exercise 7C स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशंस और फार्मूलाज हैं उनको लर्न कर लेते हैं. Okay class, फर्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन कॉस्ट प्राइस. द कॉस्ट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच अ सेलर बाइज अ गुड. कॉस्ट प्राइस वो वाली प्राइस है जिसमें कोई सेलर कोई भी चीज़ बाय करता है. ठीक है, वो वाली प्राइस जिसमें कोई भी सेलर कोई चीज़ बाय करता है उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस. और ये कॉस्ट प्राइस के फार्मूलाज हैं. ये जब प्रॉफिट गिवन होगा तब फार्मूला यूज़ होगा, सेल्स प्राइस और प्रॉफिट जब गिवन होगा. ठीक है, और ये वाला फार्मूला तब यूज़ होगा जब सेल्स प्राइस और लॉस गिवन होगा. कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड cost price equal to sales price divided by 100% minus loss percent. Next है selling price. The selling price is a price at which a seller sells the good to a customer. ये वो वाली प्राइस है जिसमें कोई भी सेलर कोई भी चीज़ अपने कस्टमर को सेल करता है. ठीक, नेक्स्ट एक सेल्स प्राइस के फार्मूलाज हैं. जब प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस इक्वल टू 100% माइनस लॉस परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस. ठीक, जब प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस गिवन होगा तब ये फार्मूला यूज़ होगा. जब प्रॉफिट परसेंट और सेल्स प्राइस गिवन होगी तब ये फार्मूला यूज़ होगा. जब लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन होगी तब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा. नेक्स्ट है प्रॉफिट का. द सेलर मेक्स अ प्रॉफिट इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. जब सेल्स प्राइस ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से तब प्रॉफिट होगा. व्हेन सेल्स प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तब क्या होगा? प्रॉफिट. और प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%. नेक्स्ट है डिफाइन लॉस. द सेलर मेक्स अ लॉस इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. जब सेल्स प्राइस लेस होगी कॉस्ट प्राइस से. इसका फार्मूला क्या है? लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस एंड लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%. आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है. इस एक्सरसाइज में आपका एक ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा. ज़्यादा क्वेश्चंस में ये वाला यूज़ होगा. ठीक है, ये वाले भी फार्मूलाज यूज़ होंगे लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है एन आर्टिकल इज़ बाउट फॉर ₹300 एंड सोल्ड फॉर ₹315. फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंट. उसकी हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है. एन आर्टिकल इज़ बाउट फॉर कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड सोल्ड फॉर दिस सेल्स प्राइस भी गिवन है. कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस गिवन है. हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹300. सेल्स प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹315. हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे. प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेल्स प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से. अब सेल्स प्राइस की वैल्यू लिखी 315 माइनस का साइन एज इट इज़. कॉस्ट प्राइस थी 315 में से 315 सेल्स प्राइस में से माइनस की 300 कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास आ गया ₹15. ₹15 का प्रॉफिट हो रहा है उस आर्टिकल पे. अब प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया. अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है. प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%. प्रॉफिट की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय कॉस्ट की वैल्यू 300 मल्टीप्लाइड बाय 100%. आप कैंसिलेशन करेंगे जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने की. 0 से कट हो गए. हमारे पास क्या रह गया? 15/3 इंटू परसेंट. फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. क्या आंसर आ गया हमारे पास? 5%. क्वेश्चन नंबर 2 है एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज सोल्ड फॉर ₹840 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90. फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंट. अच्छा, अब यहाँ पर सेल्स प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है. ठीक, सेल्स प्राइस और प्रॉफिट गिवन है. हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है
और हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके क्लास, फर्स्टली हम वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी। सेल्स प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू ₹840, प्रॉफिट इक्वल टू 90। हमने कॉस्ट प्राइस वॉच की फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। अब कॉस्ट प्राइस के जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे उनको देखते हैं सबसे पहले। ओके, ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला तब यूज़ होगा जब सेल्स प्राइस और प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा। ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला तब यूज़ होगा जब सेल्स प्राइस और लॉस परसेंट गिवन होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है सेल्स प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, लेकिन ये फार्मूलाज जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या है, प्रॉफिट परसेंट गिवन होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट नहीं गिवन, इट्स मीन हम ये वाले फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते और प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड आउट भी करना है, ठीक। इसलिए ये वाले फार्मूला प्रॉफिट परसेंट वाला इधर यूज़ नहीं हो सकता कॉस्ट प्राइस का। तो अब हमें किसी और फार्मूला की तरफ मूव होना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला इसलिए यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट का जो फार्मूला था, जो प्रॉफिट का फार्मूला पड़ा हुआ है उसमें क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट गिवन है, सेल्स प्राइस भी गिवन है, तो यहाँ से इजीली कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो सकती है। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू इक्वल टू सेल्स प्राइस की जगह सेल्स प्राइस की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी माइनस कॉस्ट प्राइस एज इट इज़। फिर यहाँ पर क्या हुआ, हम कॉस्ट प्राइस को इक्वालिटी के एक साइड पे लिख लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे। अब यहाँ पर दिस इम्प्लॉइज डैट, अब कॉस्ट प्राइस इस साइड पे नेगेटिव साइन है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, पॉजिटिव इक्वल टू 840, ठीक है। हमने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है इसके साथ जितनी वैल्यूज है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाओ। 90 इधर ऐड हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 840 से। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 840 माइनस 90 डैट इज इक्वल टू 750, आपने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गई, 750। नाउ नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। उसका क्या फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू हमने लिखी, नीचे कॉस्ट प्राइस की लिखी, मल्टीप्लाइड बाय 100%। देन कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 से कट हो गया, क्या रह गया, 90 बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 10। 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 900। 900 डिवाइडेड बाय 75, देन कैंसिलेशन हुई है हमारी, ठीक है, 5 से। इनके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 लिखा हुआ है ना, जब यूनिट प्लेस पे 0 और 5 लिखा होता है तो कैंसिलेशन डायरेक्ट 5 से स्टार्ट करनी है। 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी गया, ये 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी गया, ये 40 बन गया। 5 8 ज़ा 40 एंड 0 एज इट इज़, क्या आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 15। अगेन कैंसिलेशन की, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी गया, ये 30 बन गया। 5 6 ज़ा 30, देन 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 12%। 12% इस पर प्रॉफिट हो रहा है, उसकी परसेंटेज का रेट है। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 7C की डेफिनेशंस, फार्मूलाज और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक। आपने डेफिनेशंस और फार्मूलाज लर्न करने हैं अच्छे से आपने, और एक्सरसाइज नंबर 7C का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।